वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी, और वह भी ऐसी वाणी, अमृतमयी वाणी, जो संतों के द्वारा व्याख्या की गई, उन सबको नमन करते हुए सनातन धर्म की मूल जड़ श्रीमद् भगवत गीता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण सबके आदि हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं घोषणा की कि गीता जी का जो उपदेश है वह मैंने आदि के कल्प में सूर्य नारायण को सुनाया था। ध्यान दीजिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आदि के कल्प में श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश मैंने श्री सूर्य नारायण को सुनाया, और यह परंपरा सूर्य नारायण के बाद पृथ्वी लोक पर आई, और वह परंपरा सनातन धर्म के रूप में आगे चलती रही। रघुवंश आया, और उसके आते आते जब त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए तो उनको महसूस हुआ कि उस सनातन धर्म पर लोग नहीं चल रहे, प्राय भूल गए हैं, और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं नित्य पठनीय श्लोक में जो आप करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म कौन सा? सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। सर्वप्रथम जो प्राकट्य हुआ वह श्रीमद् भगवत गीता जी का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का हुआ, और भगवान की श्वास से वेद उत्पन्न हुए, और उपनिषद, पुराण, शास्त्र ये सनातन धर्म की धरोहर हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि वेदों में भी तो मैं ही हूं, और वेदों में जो ओम शब्द है वह भी मैं ही हूं। इसलिए जो लोग श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन ध्यान अध्ययन करते हैं वह भगवान को सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। भगवान खुद कहते हैं कि जो लोग गीता का प्रचार प्रसार पठन पाठन सत्संग करते हैं वह भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो कोई प्रचार करता है उसका तो कहना ही क्या है। स्वामी जी ने हमको इसी मार्ग पर आगे चलने की प्रेरणा दी। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी
जिसका हम सब लोग, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके सुनने मात्र से मनुष्य तर जाता है। ऐसे अनमोल ग्रंथ के ऊपर चर्चा करना, ये हम आप सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए चलें युद्ध के मैदान में, जहां संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। आपने कल सुना कि दुर्योधन चालाकी से द्रोणाचार्य जी को समझाना चाह रहा है, और अब द्रोणाचार्य के द्वारा जब कुछ नहीं बोला जाता, कुछ भी ना बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय अब आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक का संख्या 12, अध्याय 1। तस्य संजनयन हरसम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनदोच्चे शंखं दंभो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। भीष्म पितामह जी को ऐसा लगा कि दुर्योधन घबरा रहा है, तो उसका मानसिक उत्साह जो भंग हुआ उसके प्रति, क्योंकि है तो परदादा सबके ही और युद्ध के मैदान में डटे हैं, तो फिर युद्ध की चर्चा होनी चाहिए। वीर को अपनी वीरता दिखाने का मौका ही युद्ध के मैदान में मिलता है। तो भीष्म पितामह जी ने बड़ी जोर का शंख बजाया। तस् संजनयन हर्षम, व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है, और शंख ध्वनि के कारण है, इसलिए यह शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु ऐसा न कहकर यही कहा कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्धा, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिक थे, जो कि भीष्म के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। देखिए विशेष बात है, भीष्म धर्म और ईश्वर इनको सबसे ज्यादा जानते थे, और यही कारण था कि उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष स्नेह था, और भगवान का भी उनके प्रति। भक्त चाहे और भगवान रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः ज्ञान वृद्धन होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं। कुरुओं में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े बुजुर्ग, परंतु युद्ध में नहीं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि 10,000 रोज मारूंगा वीर,
वीरता में भीष्म पितामह किसी से कमजोर नहीं थे, सबसे अग्रणी थे। प्रतापवान भीष्म के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया कनक, और विवाह भी नहीं किया कामनी। देखिए कितना अच्छा शब्द यूज किया, कनक कामनी। कनक सोने को भी कहा जाता है और कनक गेहूं को भी कहा जाता है। तो भीष्म पितामह कनक कामनी दोनों के त्यागी थे। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया, गद्दी पर नहीं बैठूंगा, कारण अपने पिता के खुशी के लिए कितना बड़ा त्याग करते हैं भीष्म पितामह। ये सनातन धर्म के मूल्य हैं। अगर हम अपने बच्चों में शुरू से ही इन सब बातों को धीरे धीरे करके समझाने लग जाएं, तो बच्चों को माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि लगने लगेगी, वह कहना मानने लगेंगे। ज्ञान के अभाव में बच्चों का दोष नहीं, ज्ञान का अभाव का दोष है। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए, हाँ भीष्म जी का बड़ा त्याग का बड़ा प्रभाव था। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों पर भी लोगों का बड़ा प्रभाव था। कोई युद्ध हारा नहीं उन्होंने। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशी राज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर में इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उनको हरा दिया, सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ रहे थे, उन गुरु परशुराम जी के भी सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें। यानी कि भीष्म धर्म के ज्ञाता थे, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, डूब रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह, देखिए भीष्म पितामह जब युद्ध में गुरु परशुराम हार गए, तो उन्होंने तभी एक प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा शस्त्र की। और वो एक बात ऐसी अनमोल हो गई, क्योंकि कई दफा हम जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, तो हम कहते हैं मां सरस्वती जिह्वा पर आ गई। कर्ण को जब उन्होंने शिक्षा दी, उनको मालूम नहीं था, और कर्ण भी अपने को सूत पुत्र थे, परंतु सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दे रहे थे, वो ब्राह्मण बन के गए थे। परंतु एक घटना ने भगवान परशुराम को ज्ञान दे दिया कि ये क्षत्रिय है, और मैंने एक वायदा किया कि मैं क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा, शस्त्र शिक्षा। और उसका यह प्रभाव हुआ कि कर्ण को उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुझे जो ये मैंने शस्त्र विद्या सिखाई है, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तू इस विद्या को, मंत्र को भूल जाएगा। पितामह,
इस पद का आशय यह मालूम देता है कि द्रोणाचार्य के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की बातों का, उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी से में उसका बचपन दिखता है। अतः भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सुरेंद्र जी माइक बंद कीजिएगा। सिंहनादम विनोदोच्चे संगम दंभो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसी ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी के सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव। द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था। दुर्योधन तो शिष्य थे ना द्रोणाचार्य के, और भीष्म जी का जन्म अर्थात कुटुंब का संबंध था, कौटुंबिक था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, और जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे। वो गुरु हैं, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया ताकि इसका हौसला न टूट जाए। अब जब ये युद्ध के मैदान में आ ही चुका है तो ये घबराए नहीं। भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक का संख्या 13। ततः संघाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसे भाम्यानयन्त शब्दस्तुमलो भवत्। उसके बाद शंख और भैरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे और उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः संघाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध आरंभ के में ये मुख से फूंक कर बजाए जाते हैं। भैरी नाम नगाड़ों का है। जो नगाड़े होते हैं उनकी नौबत, उसको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं।
पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं, ढोल होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान है। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुंह गाय की तरह होता है। यह मुख को फूंकने से बजाए जाते हैं। सहसे भाम्यानंता, कौरव सेना में बड़ा उत्साह था, इसलिए भीष्म पितामह शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। ततः शब्दस्तुमलो भवता, अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर अर्थात उनकी आवाज बड़े जोर से गूंजी। इस अध्याय के संबंध में अगले श्लोक में कहते हैं, इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे, पहला श्लोक था ये, कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया अब इसका उत्तर देते हैं। पहले धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों ने जो किया उसको बारे में बता रहे हैं। अब पांडु जी के पुत्र यानी पांचों पांडवों ने क्या किया उसके विषय में चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 14। तथा श्वेतेरहैरयोक्ते महति स्यन्दे स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो संख्यो प्रदम्मतु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, ततः श्वेतेर हैर युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर वे संख्या में 100 के 100 ही बने रहते हैं, कम नहीं होते। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि खत्म भी होते जाएंगे, अपने आप घोड़े में वो रथ में लगते जाएंगे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। ये चित्ररथ गंधर्व ने दिया था इनको। इन्हीं 100 घोड़ों में सुंदर और सुसज्जित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती से अंधे स्थित हो, ये 4 घोड़े देने का क्या तात्पर्य है? इस युद्ध में चहुओर दिशाएं, चारों दिशाओं में ये घोड़े दौड़ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे और इनका वेग बहुत तीव्र था। इसलिए 4 घोड़े देने का एक संकेत मात्र है कि चारों दिशाओं में दिग्विजयी होना अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए। महती सेंदे स्थित हो, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव
खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के लिए अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उस को अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया गया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। ये सोने का मड़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो कोई बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इसकी ध्वजा पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। जय हो बजरंगबली। स्थित हो सब मंगलों के मूल हैं हनुमान। ये ध्यान रखिएगा। जितने भी, क्योंकि भक्तों को भगवान इतना प्यार करते हैं, मां सीता ने इतना प्यार किया और आज भी है कि हनुमान सब जितने भी शुभ मंगल कार्य होते हैं उनके मूल वही होते हैं। स्थित हो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर तेजोमय रथ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उस पताका पर ऊपर कौन बैठे? स्वयं बजरंगबली हनुमान। माधव पांडवश्चैव। मां नाम लक्ष्मी का है। ध्यान से सुनिएगा। माधव, हम माधव कहते हैं ना। श्री कृष्ण गोदमिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माधव भगवान का, श्री कृष्ण का नाम है माधव। माधव, मां का नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का। अतः माधव नाम लक्ष्मी पति का है। यह माधव नाम अर्जुन का है। यहां पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय। 10वें अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। ये मैंने आपको एक बार कथा सुनाई थी। बद्री नारायण पर्वत पर दोनों ने तपस्या की थी। अभी इसकी चर्चा करेंगे। महाभारत के प्रत्येक पर्व में आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। प्रत्येक पर्व में नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। नर और नारायण के रूप में कई बार प्रकट हुए हैं भगवान। उज्जैन महानगरी में राजा जो हुए, उनके 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। राजा के मन में एक विचार आया कि अब दोनों पुत्रों को मैं राज्य सौंप दूं। और उससे पहले ही दोनों पुत्र राज दरबार में पहुंचे कि हमें आपसे कोई बात करनी है।
और सभी मंत्री परिषद के सामने करनी। राजन ने कहा, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। बोले, हम दोनों संन्यास लेना चाहते हैं, तपस्या के लिए जाना चाहते हैं। उज्जैन महानगरी हमेशा से ही तीर्थ नगरी रही है। भगवान शिव का प्राकट्य वहां हुआ और वहां भगवान महाकाल के रूप में। तो दोनों, उन्होंने कहा मैं खुद संन्यास लेना चाहता हूं। राजन ने कहा, बोले आप भी ले लीजिए। बोले फिर इस राज्य का क्या होगा? बोले किसी मंत्री को बिठा दीजिए, हमें राज्य का लोभ नहीं है। तो भगवान ने नारायण रूप में जब कहा और उसके बाद ये दोनों तपस्या को बद्री नारायण पर्वत के पास चले गए, बद्री पर्वत पर रहे। इंद्र इनको समझ ना पाए। इंद्र ने अप्सरा भेजी इनका ध्यान भंग करने के लिए। नारायण ने अपनी जंगा पे हाथ मारा तो एक अप्सरा वहां उत्पन्न हो गई और दोनों में नृत्य में कंपटीशन हुआ। उसके उपरांत उन्होंने कहा, देवी अब आप भी जाइए और इंद्र के राज्य में शोभा बनिए और इंद्र को आप एक बात कह दीजिएगा कि हमारी तपस्या में विघ्न ना डालें, नहीं तो नुकसान इंद्र को होगा। और जब इंद्र को पता लगा कि नारायण स्वयं है, फिर वो शांत हुए। नहीं तो इंद्र की एक नियम है कि हर एक की तपस्या को भंग करना, परंतु भगवान के भक्त को वो नहीं छेड़ पाते, क्योंकि भगवान का भक्त किसी धन, वैभव और राज्य का भूखा नहीं होता, वह तो परमात्मा के प्रेम का भूखा होता है। दिव्यो शंखो प्रदम्मतु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहां शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ही ठीक ही था। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न है और उनके रहते हुए सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है, भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े बने ही रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते हुए ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य हैं और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे तब उस समय भी नंद, उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। बाबा नंद भी भगवान कृष्ण की बात को टालते नहीं थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य यह है कि भगवान जिस अवस्था में, जिस किसी स्थान और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में सबसे छोटा होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान, पद भी ऊंचा हो गया। अब आगे संजय आगे के 4 श्लोकों में
पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखनाद का वर्णन करते हैं। श्लोक का संख्या 15। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रो दम्भो महाशंखम भीमाकरमव्रकोदरा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांच जन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले वृकोदर, भीम का नाम है वृकोदर, पौंड्रो नाम महाशंख बजाया। पांच जन्यम ऋषि के सहा, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांच जन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांच जन्य हो गया। देवदत्त धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि से बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रु की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दंभो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। हिडंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठार अग्नि के सिवाय वक्र नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्रू नामक शंख बजाया। यहां कई नाम आए भीम के साथ जो जुड़े। हिडंबासुर, हिडंबा के भाई का नाम था हिडंबासुर। बकासुर, वो राक्षस था, आपने ध्यान दिया होगा, जो जिस समय ये अज्ञातवास में ब्राह्मण बन करके एक के घर में रहे थे, तो वहां एक राक्षस था जो रोज एक आदमी उसको सामान देने जाता था और वह उसको आदमी को भी खा जाता था। उसकी रक्षा जिस घर में ये रहे, वहां जब ये रक्षा की और बकासुर का वध जो है भीम ने किया। जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, कीचक के विषय में मैं कभी बहुत बढ़िया कथा है जिसका वध भीम ने किया। जिस समय, चलिए बता देते हैं, जिस समय विराट नगर में ये अज्ञातवास में पांचों भाई रहे, तो जो महाराजा विराट के साले का नाम था कीचक, और कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया और भीम जो है स्त्री का रूप धारण करके उसके महल गए और वहां युद्ध में कीचक को रात में मार गिरा। कीचक भीम के समान ही योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था, उससे राजा विराट भी डरते थे।
इसी से दुर्योधन को शक हुआ कि हो ना हो ये अज्ञातवास यही, क्योंकि कीचक का वध भीम के अलावा कोई नहीं कर सकता। जरासंध, जरासंध के विषय में तकरीबन सभी लोग जानते हैं। ये महाराज कंस जो थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के मामा, उनके ससुर का नाम जरासंध था। इन जरासंध के को वरदान था कि अगर उसके 2 टुकड़े करके भी फेंक दिए जाएं तो वो जुड़ जाएगा। जरा नाम की आसुरी ने उसको पाला था, दूध पिलाया था। वो मायावी स्त्री थी और जरासंध को ये वरदान था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया युद्ध के मैदान में कि इसके टुकड़े सीधे करके ना फेंको, दाएं बाएं फेंक दो, उसके बाद फिर ये कभी जीवित नहीं रहेगा। भगवान की पांडवों पर विशेष कृपा रही। श्लोक संख्या 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अनंत विजयम राजा, सुघोष मणि पुष्पको। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते थे कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। संजय सब जानते थे क्योंकि वो भगवान के भक्त भी थे। श्लोक संख्या 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा द्रष्टधुमनो विराटश्च सात्विकश्च पराजिता। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और 18वां और कर लेते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु संघान दंभु पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दुष्ट दुमन एवं राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वर सखन शंखान दंभु पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर थे। ये शिखंडी वही हैं जिनसे जो नपुंसक हैं। पिछले जन्म में मैंने कल बताया आपको कि पिछले जन्म में ये स्त्री थे और इन्होंने
पितामह भीष्म को ये कहा कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की, और उसके अब उपरांत इनका जो जन्म हुआ महाराज द्रुपद के यहाँ हुआ। ये बहुत शूरवीर भी थे। वे पहले जन्म में स्त्री काशी राज की कन्या अंबा था और इस जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूर कर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। वो जानते थे इसने श्राप दिया है, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। पीछे अर्जुन थे और आगे शिखंडी थे, तो इन्होंने पहले कह दिया था कि मैं नपुंसक से लड़ाई नहीं लड़ूंगा, हथियार नहीं उठाए भीष्म ने। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्याय पूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के बहुत से शूरवीरों केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से केवल भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते थे। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से, भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से उनका पक्ष ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में उनको आनंद आ रहा है। श्लोक का संख्या 19। अभी थोड़ा सा समय बच रहा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि पहला अध्याय जो है वो सारा ही सेनाओं को सुसज्जित करने में है और इसमें जो हमें कथानक मिलता है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सबको महाभारत के पात्रों का, जितने भी लोग थे, वीर थे, उनका परिचय भी हो। स घोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि वयदारयत् नभाश्च पृथिवीं चैव तुमलो वयनुनादयन्। स घोषो धात्र राष्ट्राणां, और पांडव सेना के शंख से भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। स घोषो धात्र राष्ट्राणाम तुमलो वयुनुनादयन्। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्याय पूर्वक राज्य को हड़पने वाले, उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, एकदम डर समा गया। तात्पर्य यह कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से ही हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया।
संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय वीण कर दिए गए ऐसा कहना सभ्यता पूर्ण और युक्ति संगत मालूम नहीं देता। इसलिए संजय को धातराष्ट्रा नाम न कहकर तावकी नानम, अब आपके पुत्र और संबंधियों को ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धातराष्ट्रा नाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्याय पूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत और सभ्यता पूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ असर नहीं हुआ, पर पांडव सेना की 7 अक्षौणी सेना के शंख बजे तो शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान है, और वह यह है कि जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था, और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के सामने बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। जो लोगों पर जुल्म ढाते हैं ना, वह लोग अंदर से बड़े खोखले और निर्बल होते हैं। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को न्याय पूर्वक मारने के बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना, उनको बहुत कष्ट दिए। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य यह कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए। स्वामी जी ये हमारे लिए कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है, तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। जब वो हरण करने गया ना, तो देख रहा था कहीं इधर से राम ना आ जाए, लक्ष्मण ना आ जाए, और साधु के वेश में गया। इसलिए साधक को चाहिए कि वे अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे। इसमें दिया नीचे चौपाई एक दिया, आज इसको जरूर पढ़ेंगे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसिना नींद दिन अन्न न खाई। इतना भयभीत था। 110 शीस स्वान की नाई,
इत उत चितई चला भड़िहाई, इमे कुपंथ पग देत खगेशा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेशा। उसकी स्थिति ऐसी थी जब मां सीता का हरण करने आया, जैसे कि श्वान कुत्ते को कहते हैं। कुत्ता चाहे कितना ही भौंके, अगर आपके हाथ में डंडी है ना तो एकदम पीछे भागेगा डर के। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनका हृदय बिल्कुल ऐसे ही कमजोर हो जाता है। रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ, उसकी एक एक चौपाई अनमोल है। वह भारत का आदर्श चरित्र है, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन भाइयों के किसी भी चरित्र को जो अपना लेता है उसका जीवन उदात्त हो जाता है। वह हर कठिनाई से लड़ने का साहस कर लेता है। मां सीता का जो आचरण हमारी बहन बेटी अगर अपना ले, वह घर स्वर्ग हो जाता है। आज यहीं तक। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। हरि शरणम 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण नारायण।